वेलकम टू देसी धूम रेडियो जर्मनी। और आज हम आपकी मुलाकात करवाने एक होनहार लड़की से जो कि क्वाइट यंग है। अपनी यंग एज में उन्होंने जो है प्रोफेशनल कैरियर को भी स्टार्ट किया हुआ है और आगे अपनी एजुकेशन भी लेंगे। इनसे इनका तारुफ थोड़ा सा ज़रूर जानेंगे, लेकिन आपको ये बता दें कि आज का जो हमारा शो है वो उन तमाम लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल साबित होगा जो लोग लैंग्वेज सीखना चाहते हैं। और जर्मन लैंग्वेज की अफादियत के बारे में भी हम राबिया से जानेंगे। तो वेलकम टू द स्टूडियो राबिया शाह। हाय। तो राबिया शाह, हमें थोड़ा सा बताएं, राबिया जो तकरीबन 1 साल से जो है जर्मन लैंग्वेज पढ़ा रही हैं और A1 या A2 लेवल नहीं, मेरे ख्याल में B1 B2 लेवल शायद आप बता सकते हैं, अप टू B2 लेवल जो है वो पढ़ा रही हैं और पिछले 1 साल से पढ़ा रही हैं और खुद भी ग्रॉस रूट लेवल से इस मकाम तक पहुंची हैं कि उन्होंने अपनी प्रोफिशिएंसी ली है लैंग्वेज में। और राबिया से पूछते हैं कि राबिया, जर्मन लैंग्वेज क्यों ज़रूरी है जर्मनी में रहने के लिए? Of course, अगर आप जर्मनी में रह रहे हैं, you need to learn German language, क्योंकि even अगर आप English में, for example, as a student, if you're doing your masters in English or anything, I guess it's really necessary, like 2 से 3 से 4 साल बाद आपको German language एक पॉइंट पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है आपके करियर में भी और आपके सोशल सर्कल के लिए भी। आपको कहाँ से शौक आया, क्यों आपने चाहा कि आप जो है जर्मन लैंग्वेज सिखाएं? ऑब्वियसली आई कैन टेल यू गाइस कि ये बहुत हेल्पफुल है। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि अगर आप कोई चीज़ अपनी लैंग्वेज में सीख पाएं तो इससे बड़ी चीज़ तो कोई है ही नहीं। तो इसलिए जर्मन लैंग्वेज को अगर आप उर्दू के साथ मैश अप करके सीखें तो ये वन ऑफ द फैंटास्टिक थिंग यू कैन डू। तो हम राबिया से पूछते हैं, राबिया कैसे आपको ख्याल आया कि आप जर्मन लैंग्वेज पढ़ाएं? It was more of कि I have a good thing और मैं उसको मतलब सोसाइटी में, स्पेसिफिकली पाकिस्तानी सोसाइटी में उसको आगे दे सकती हूँ। तो मैंने सिर्फ it was just a quick idea कि maybe it works or it not works, like it was just a question, but eventually हम लोगों ने फिर सोचा okay ठीक है, let me just do it. Then I discussed it with some friends of mine and my parents, and eventually मैंने एक random से छोटे से post से start किया and फिर it grew up. तो Excellent. I can imagine. और आपने जो है अभी तक कितने ग्रुप्स को पढ़ा लिया होगा अंदाज़ा? मैं ग्रुप्स नहीं, एक्चुअली मैं ग्रुप्स और इंडिविजुअल्स दोनों को पढ़ाती हूँ। तो ग्रुप्स में फॉर एग्जांपल देयर आर 3 to 4 पीपल और इंडिविजुअल्स ऑब्वियसली डिपेंड करता है। तो आई गेस सो फार मैंने 40 to 50 लोगों को पढ़ा लिया होगा। सो जो पढ़ चुके होते हैं दे लीव ऑब्वियसली, और जो आगे पढ़ना चाहते हैं तो दे स्टे। तो इट्स लाइक मोर और लेस 40 to 50 people. 40 to 50 people, and I can tell you guys कि half of the जो है इसका इनकी एज भी नहीं होगी। She is quite young, I know it very well and you can see. और चलें इसके साथ ही हमें थोड़ा सा बताएं, क्या ऐसी चीज़ है जो आपके ख्याल में आसानी पैदा कर सकती है कोई भी जो कि जर्मन लैंग्वेज सीखना चाहता है? आप कोई ऐसे 2 टिप उनको देना चाहेंगी? I guess जर्मन लैंग्वेज सीखते वक्त हमें अपने बेसिक जो A1 और A2 लेवल है उस पर फोकस करना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज B1 और B2 में हम उसी लैंग्वेज को हम लोग डीप में करके पढ़ रहे होते हैं, हम मजीद उसकी डेप्थ में जा रहे होते हैं। तो इफ़ यू आर डूइंग A1 एंड A2, आई गेस उस पर आप 100% अगर अपना देते हैं तो यू विल लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स। दैट इज द ओनली टिप दैट आई कैन गिव। एक्सीलेंट, बहुत शुक्रिया। तो इसका मतलब ये है कि फाउंडेशन आपकी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, उससे आके जो है फिर आपके लिए आसानी पैदा हो जाएगी B1 या B2 को करने के लिए। और आपके ख्याल में B2 का लेवल काफी है कोई भी लैंग्वेज करने के लिए? डिपेंड करता है कि आपको लैंग्वेज किस लिए चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जांपल एडमिशन के लिए या सिर्फ सिटी में घूमने के लिए और कन्वर्सेशन के लिए बेसिक? Well, if you're targeting सिटी में घूमने के लिए to make German friends, तो I guess B1 and B2 is really enough. It's also your vocabulary which matters. तो yeah. ठीक है, और vocabulary को कैसे बढ़ाया जा सकता है, उसका कोई टिप? Reading books, German में that is what I did as well. जब मैं language courses कर रही थी and when I was doing language, so I was told from teachers that आप German books पढ़ें, even though अगर नहीं समझ आ रही है पढ़ें, उसमें से vocabulary extract करें, बहुत easy से like basic children books से start करके, and that is really good, that helps. Excellent. अच्छा, इसके साथ ही क्योंकि हम बात कर रहे हैं A1 की, A2 की और लैंग्वेज की अफादियत की, कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं हमारे जो कि बैक होम है, अभी आए नहीं हैं जर्मनी और वो आना चाहते हैं, आप उनको क्या टिप देंगे? वंस दे आर हियर तो फिर वो लैंग्वेज को शुरू करें, या आपके ख्याल में ये ज़्यादा बेहतर है कि वहीं से लैंग्वेज को शुरू कर दें और
کس حد تک کر سکتے ہیں؟ کوئی ایسے ریسورسز اویلیبل ہیں آن لائن, یا آپ نے ایسا کوئی چینل اپنا بنایا ہے, یا آپ ایسی سروس ان کو وہاں پہ بھی دے سکتی ہیں یہاں پہ بیٹھ کے؟ اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں. First of all, جو پاکستان سے specifically students یہاں پر آ رہے ہیں, they think کہ once again the whole thing کہ آپ English میں آپ masters course کر رہے ہیں and you don't need the language. You do need the language, بہت important ہے. And پاکستان میں بھی I guess there are کافی سارے language institutes which do offer language courses as well. تو آپ کر کے آئے at least a 1.1 تاکہ you know you can say good morning, goodbye, hi, hello. If you go to a market you can buy something. That is بہت زیادہ important کیونکہ آپ جب جرمنی آتے ہیں as a student you have a lot on your head, you know, settle down ہونا ہے, we need a house, there are بہت ساری چیزیں, تو you are not able to focus on language. This is actually really true کیونکہ میں نے کافی سارے اسٹوڈنٹس کو اب پڑھا رہی ہوں and they think کہ they still regret the fact کہ انہوں نے پاکستان میں لینگویج نہیں کی where they had a really like کافی سارا time and a good choice as well. ایکسیلنٹ, بہت شکریہ. آئی تھنک یہ ٹپ جو ہے ہمارے ان تمام اسٹوڈنٹس حضرات کے لیے جو اس وقت کووڈ-19 کی وجہ سے انفارچونیٹلی ابھی تک جرمنی نہیں آ سکے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ان کے پاس اپرچونیٹی ہے, ٹائم ہے کہ وہ ٹائم لیں اور لینگویج کو اپنی کو امپروو کرنا شروع کر دیں ابھی سے, ویدر ان کا کورس جو ہے انگلش میں ہے یا جرمن میں ہے. رابعہ بہت شکریہ آپ کا, آپ نے ہمیں کچھ نائس ٹپس بھی دیے. اب ہم اس میں تھوڑا سا آپ سے یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے رابعہ, ہمیں یہ بھی بتائیں کہ آیا کہ جو یہ کورس لینگویج کورس ہے یہ بہت ایکسپینسو ہے, یا آپ کس لیول تک کی فی لیتی ہیں؟ Well, obviously میں فی نہیں بتاؤں گی because اکثر ایسا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ want intensive classes. Obviously intensive classes like 2 hours, 2.5 hours, and then normally I do 1 hour. So obviously uski fee is different, but then I also have a discount for students as well. Because I know, because being a student, you have to work, you have to, you know, do your university or whatever. So there is a discount for students specifically. Thank you very much. I believe کہ آپ سب لوگ جو وہاں پہ دور بیٹھے ہیں, یا وہ لوگ جو جرمنی میں اس وقت موجود ہیں, ریسٹرکٹڈ ایکسیس ہے آپ کی باہر کی, لیکن آپ ڈیفینیٹلی جو ہے آن لائن لیسنز لے سکتے ہیں. And it would definitely help. اور آپ کو I would highly recommend کہ رابعہ she is quite young and she is quite energetic اور passionate about her work. تو I believe کہ آپ لوگ جو ہے ضرور اس سے benefit لیں گے. چلیں off the screen ہم کچھ رابعہ سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں. رابعہ definitely پاکستانی community is quite tricky and intelligent and a little bit of the fact کہ sometimes it's hard to handle them. تو کس ٹائپ کی آپ کو ریکویسٹ آتی ہیں, کیسے پوسٹ آتے ہیں, کیسے میسیجز آتے ہیں, کچھ بتائیں. میسیجز بہت ڈفرینٹ قسم کے آتے ہیں. کبھی کبھی اٹس ریئلی 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 اریٹیٹنگ, بٹ ود دا ٹائم آئی ہیو لرنڈ اگنورنگ اینڈ اٹ واز ہارڈ, ریئلی ریئلی ہارڈ, کیونکہ اٹس لائک بینگ ہیئر ان جرمنی. آئی فیل لائک کہ ہماری جو پاکستان سوسائٹی ہے یا پاکستانی لوگ جو ہے, یو شوڈ بی ریپرزینٹنگ پاکستان, اور اگر آپ کسی کے ان باکس میں جا کے اسے فضول باتیں کر کے ریپرزینٹ کریں پاکستان, دیٹ از ریئلی لائک ڈسپوائنٹنگ. تو آئی ڈو گیٹ اے لاٹ آف جینوئن کیسز ایز ویل جس میں لوگوں دے آر بہت پریشان بیکاز آف لینگویج, ان کا آئی ڈونٹ نو, سم ٹائمز اٹس ویزا, سم ٹائمز اٹس اینی ادر کیس. آئی ووڈ لو ٹو ہیلپ دوز پیپل. تو اٹس آلویز کنفیوزنگ کہ کس کا جینوئن کیس اور کس کا جینوئن کیس نہیں ہے, بٹ آئی گیس سو فار اٹس اریٹیٹنگ اینڈ اٹ واز somewhere in between. Okay, perfect. اس کے ساتھ ہی میں آپ سب لوگوں کی اجازت سے اور رابعہ کی اجازت سے پوچھتا ہوں, رابعہ how many friend requests you get? What personal question ہے? I mean to say when you post about that I am teaching German language, اور اگر کوئی سیکھنا چاہتا ہے تو مجھے بتائیں, تو in particular that hour or after few hours of that post, this is why I mean to relate to that thing. I know of course not really your friends, but I mean to say like unnecessary friend requests. You don't know them at all, but you just post it in a group and you start getting the requests. Yes, message requests, like friend requests with the privacy obviously, but message requests both aate hain. I have to answer obviously. You start with a hi, I have to reply obviously. You don't know. Okay. No, thank you very much رابعہ. اس کے ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہیں گے, اگر آپ کے پاس کوئی ایسا لاسٹ منٹ کوئی بات ہے, ٹپ ہے, یا آڈینس سے شیئر کرنا چاہتی ہیں, یا آپ کی کوئی ایکسپیکٹیشن ہے, آپ کہتے ہیں کہ یہ میری ایکسپیکٹیشن ہے, یا یہ ہمارے اسٹوڈنٹس کو جو سیکھنا چاہ رہے ہیں
उनको ये करना चाहिए, तो वो आप लास्ट मिनट हमें टिप दे दें. Expectations from students. अगर मेरे साथ कोई पढ़ रहा है, obviously you have to be on time, because with me it's like I teach from 8 or 9 in the mornings to 8 to 9 in the evenings. So it's a 12-hour thing. Or beach mein if someone goes like, I don't want to come today, so it's बहुत irritating. और क्योंकि पूरा structure eventually up down हो जाता है, तो I already have a plan for a week ahead, so timing is really necessary. Plus पाकिस्तानी जो नए पाकिस्तानी होते हैं उनकी आदत होती है be late, you know, they feel like हर कोई आपके इंतजार में बैठा है. So obviously I expect them to be on time and to respect. Respect is a very huge factor. If you cannot respect a teacher, I don't think so you have success in your life or anything. नए पाकिस्तानियों से मुराद आपकी जो कि न्यूली बोर्न है या मेरी तरह के पुराने पाकिस्तानी होते हैं? Not newly born, you know, newly like Pakistan से Germany. नहीं जर्मनी में आए होते हैं जो लोग. पाकिस्तानियों का there's this, you know, अगर we said 4 o'clock तो 6 बजे तक हम आ जाएंगे. I know we have to work hard on it, and I myself still working on it कि हम जो है वो अपने टाइम की कमिटमेंट को जो है कमिटमेंट समझ के पूरा कर सकें. थैंक यू वेरी मच. आपसे इजाजत चाहेंगे. बंडल ऑफ थैंक्स. देखते रहें, सुनते रहें देसी धूम रेडियो जर्मनी, और आपके लिए और इंफॉर्मेटिव वीडियोस हम आपके लिए लाते रहें.